अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना कि ऐसे लोग जो बदकारी कर लें, उनका जुर्म साबित करने के लिए 4 ऐनी शाहिद चाहिए जो वहाँ पर मौजूद हों और उन्होंने अपनी आँखों से बदकारी करते हुए देखा हो। इसलिए इस्लाम ने इस मामले में सख्ती रखी कि बिला वजह हर कोई एक दूसरे की इज़्ज़त ना उछाले, उस पर इल्ज़ाम ना लगाए। हर मामले के 2 गवाह होते हैं, लेकिन इस मामले के शरीयत ने 4 गवाह रखे। आज जो आया मुबारका है उसमें इससे मिलता जुलता मफ़हूम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ानि यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा इन्नल्लाहा कान तव्वाबर रहीमा। तुम में से मर्द हो या औरत हो, अगर वो बुराई का इर्तिकाब कर लें तो उन्हें अज़ियत पहुँचाओ, उन्हें तकलीफ़ दो। यहाँ लिखा उलमा फरमाते हैं कि अगर कुआरे मर्द बदकारी करें, दोनों कुआरे हों, औरत भी कुआरी हो, तो कुआरे लोग अगर बदकारी करें तो उन्हें 100 कोड़े लगाए जाएंगे। इस तरह उनको अज़ियत और तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी। शादीशुदा करें अगर बुराई का काम और उनका जुर्म साबित हो जाए हाकिम की अदालत में, तो उन्हें जो संसार किया जाएगा, उन्हें सरेआम इस तरह उनको पत्थर मारे जाएंगे। तीसरे वो लोग जो कौम लूत वाला फ़ेल करते हैं, मर्द मर्द आपस में बुराई करते हैं, जिसको कौम लूत का फ़ेल कहा जाता है। अगर वो लोग ऐसा काम करें तो शरीयत ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की है, हाकिम जो चाहे उनको सज़ा दे। सहाबा किराम ने इस मामले में मुख्तलिफ़ सज़ाएँ उन लोगों को दी। किसी को कत्ल करवा दिया, किसी पर संगसारी करवाई, किसी पर दीवार गिरा दी गई। तो इस तरह मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी हैं और यही इमाम आज़म का कौल है। अल्लाह फरमाता है, ये तीनों लोग बुराई करने वाले या औरत में आपस में बुराई करे, ये सब लोग फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा। अल्लाह फरमाता है अगर वो लोग तौबा कर लें, फिर अपनी इस्लाह कर लें, ये बुराई करने वाले लोग, इनके लिए भी उम्मीद का दरवाज़ा, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है। ये अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और इनकी तौबा इनके अमल से ज़ाहिर भी हो जाए और ये अपनी आप की इस्लाह भी कर लें, तो अल्लाह फरमाता है फिर उनको अज़ियत ना पहुँचाना, उनको ताने ना देना, माजी की बुराई उनको याद नहीं दिलाना, ये सब बातें उनसे छोड़ देना, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर चुके हैं। फिर तुम ऐसा ना करना कि बिला वजह उनको ताने देकर ख़ुद गुनाहगार हो जाना। वो तो अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गए, तौबा कर ली उन्होंने, तुम अपने आप को गुनाहगार ना बनाना। इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह फरमाता है कि वो तौबा जिसको अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल करना, अल्लाह को पता था ये बंदे हैं, ये गुनाह करेंगे, गुनाह करके अगर तौबा इनकी कबूल नहीं की जाती तो जो शख्स ना उम्मीद हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करने लग जाता है। इसलिए उसे उम्मीद दिलाई गई, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो जाएं, अल्लाह ताला तो 100 कत्ल करने वाले को भी मुआफ़ फरमा देता है। उसकी रहमत से कोई ना उम्मीद नहीं हो सकता, ना उसको होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो नादानी में बुराई कर बैठें, गुनाह कर बैठें, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में वो तौबा करें बहुत जल्दी,
जल्दी से मुराद यहाँ पर यही है कि जब तक उसकी सांस हलक में आकर अटक ना जाए और उस पर मौत के आसार और वो फरिश्तों को देख ना ले, उस आलम को ना देख ले, तो जैसे फ़िरौन ने डूबते हुए कहा था कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पर, उसकी तौबा कबूल नहीं हुई क्योंकि वो फरिश्तों को देख चुका था, आसार अलामत उस पर ज़ाहिर हो चुके थे। तो उससे पहले पहले अगर बंदा तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। मरने से आधा घंटा पहले, 5 मिनट पहले, जब तक आसार नमूदार ना हो, अगर बंदा तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। कोई कुफ्र से ईमान ले आए 5 मिनट पहले तो कबूल कर लिया जाएगा, लेकिन जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हैं, वो तौबा नमाज़ें रह गई हैं, वो उसकी क़ज़ा भी करेगा, तौबा भी करेगा। खुफिया गुनाह किया है तो तौबा खुफिया करनी पड़ेगी, एलानिया गुनाह किया है तो तौबा एलानिया करनी होगी। किसी का हक़ मारा है, पहले उसका हक़ अदा करना है। किसी का दिल दुखाया है, उससे मुआफ़ी मांगनी है, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करनी है। तो अल्लाह ताला इल्म वाला है और हिकमत वाला है। बता दिया कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना। कैसा भी गुनाह हो जाए, बंदा दायरे इस्लाम से बाहर नहीं जाता। इन आयत से हमें यही पता लग रहा है, कोई जानी हो, कोई लूती हो, ये जितने बुरे काम हैं करने वाले, अगर अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाएं, तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। इसलिए बताया कि दिल पर गुनाहों को नहीं लगाना, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है, फिर उस गुनाह को भूल जाना है। वो जो तेरे नसीब में लिखा गया है या तूने अपने इरादे से किया है, वो गुनाह तो तुझसे होकर रहेगा, लेकिन गुनाह करने के बाद क्या मामला हो, शैतान वाला मामला ना हो कि शैतान ने कहा था कि तूने मुझे गुमराह कर दिया। इसने इतनी इसकी जुर्रत, इसने रब ताला को कहा कि या अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम की आजिज़ी देखें। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मुझे मेरे नफ्स ने अपने नफ्स का कसूर बताया और कहा कि या अल्लाह अगर तू मुआफ़ ना करे तो फिर मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फिर तौबा की तरफ पलटना ये ईमान वाले का काम है, और जो गुनाह पर अड़ जाता है ये बहुत बड़ा गुनाह है, फिर उसके लिए हिदायत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो गुनाहों पर अकड़ना नहीं है, हमने तौबा करनी है। बयान में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।